मेरी तरफ से सभी भाइयों को राम राम। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ अपनी हेल्थ की। मतलब हेल्थ क्या, आपके हिसाब से हेल्थ क्या है? हेल्थ है जिम मार लिया, डाइट ठीक कर ली, हेल्थ ठीक होगी? नहीं भाई, हेल्थ वो नहीं है। हेल्थ का है सेहत जो है आपकी शारीरिक, सामाजिक और मानसिक, ये 3 चीज़ों पर डिपेंड है। देखो, शारीरिक के लिए तो आप जब भी आपकी जगह सेहत नहीं बन रही यार, जिम चल दिए, ठीक है। नहीं तो कोई गेम पकड़ लिया, कुछ पकड़ लिया, आप पक्का, ठीक है। सामाजिक सामाजिक के लिए आपने समाज में रहने के लिए, लड़के हैं तो भाई सामाजिक हो, उनके लिए दारू पी ली, सिगरेट पी ली यार दोस्तों के साथ, उन्होंने भाई यार दोस्त पी रहे तो भाई मैं कैसे छुट्टा रह जाऊँ यार, इतना शुद्धा बालक ना ना, ला दे भाई सिगरेट दे, पान दे, गुटखा दे, ठीक है। शारीरिक होगी। मानसिक, अब ये मानसिक जो स्थिति है, मानसिक स्थिति तो हम किसी को बताते नहीं, और मानसिक स्थिति हर चीज़ में जरूरत पड़े। शारीरिक हो, चाहे वो जिम हो, चाहे गेम हो, कहीं भी आपका मानसिक स्थिति सही नहीं है तो क्या गेम खेल लोगे तुम? बताओ, कौन सा गेम खेल लोगे, कौन सा वेट उठा लोगे? दिमाग परेशान है तो वेट 2.5 किलो का उठा के पैर पे घेर दोगे, और दुखी हो जाओगे और मानसिक बीमारी आ जाएगी। तो भाई सबसे पहले तो जरूरी है मानसिक बीमारी, मानसिक स्थिति ठीक करना अपनी। मानसिक स्थिति क्या है? अब किसी को बताओगे तो बताओगे तो हम वैसे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें वैसे ही वो लोग जब हो रहे तुम्हें पागल कहते हो भाई, अरे यार मैं इसके साथ अब खड़ा कैसे होऊंगा, ये तो मेरी मजाक उड़ा करेगा, जब भी लूज बॉल देखेगी तो छक्का मार देगा पागल कह के। तो ठीक है, चलो मान लिया, फिर समाज में है ऐसे लोग, ऐसे के बहुत लोग हैं जो दूसरों की मजाक उड़ा, दूसरों की कमी देख के उस पर अपना रोटी सेक के, मान लिया। लेकिन भाई तुम्हें तो नहीं रोका किसी ने, तुम तो अपनी खुद मदद कर सको। अगर तुम्हें पता कि थोड़ी परेशानी है, परेशानी का मतलब ये नहीं होती कि तुम पागल हो गए, किसी को बिना बताए कुछ कह दिया, वो पागल स्थिति नहीं होती। मानसिक स्थिति में भाई वो भी आवे, एक जो छोटे लेवल का स्ट्रेस है, जो जिस चीज़ से शुरू हो चीज़, जैसे बीज बो है ना फसल के लिए, बीज बो के थोड़े थोड़े पौध बने, पौध के बाद थोड़ा और पौधा है, उसके बाद फसल तैयार है। तो अगर आपने अपने शरीर का ध्यान रखा, शरीर पे पूरा फोकस किया, तो आपको ये पता चल जाएगा आपके अंदर स्ट्रेस का बीज कब डल गया। और स्ट्रेस का बीज डलने को पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि जब आप कोई चीज़ रिपीटेटिव करने लग जाओ, कोई एक्शन कुछ भी, तो इसका मतलब ये स्ट्रेस का पार्ट बनने जा रहा है धीरे धीरे। आपने देखा होगा बहुत से लोग, 2-3 एग्जाम्पल बताए तो, बहुत से लोग कोई ऐसे करने लगते हैं, कोई अपने आप ही बिना बात, कोई ये और कुछ नहीं तो ये करने लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ होती है। हर शरीर का, हर इंसान का अपने अंदर स्ट्रेस का जो बीज है उसका एक अलग वो बन जाता है। वो अलग बेसिकली क्या है कि स्ट्रेस के बॉडी के अंदर स्ट्रेस पॉकेट्स बन जाते हैं। वो स्ट्रेस पॉकेट्स जो है सीधा आपके नर्व से कनेक्टेड होते हैं। जो आपके नर्व्स के अंदर लाखों नसें हैं, जो नस उस पॉकेट के साथ जुड़ जाती है, मान लो स्ट्रेस है ज़्यादा, वो नस इस वाले पॉकेट के साथ जुड़ गई, तो आप हमेशा जब भी स्ट्रेस होगा, अरे यार वो इसके साथ जुड़ गई, तो किसी के साथ भी जुड़ सकती है। तो हमारा मेन काम है कि वो नस इतनी मजबूत रहे कि वो किसी को जोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो स्ट्रेस पॉकेट ही ना बने हमारे अंदर। उसके लिए आपको खुद मदद करनी पड़ती, कोई आपके पास नहीं आएगा, ना आपकी कोई मदद करेगा, चाहे वो आपके परिवार वाले हों, परिवार में खास माँ बाप भी हों, वो भी नहीं करेगा, और माँ बाप के बाद बीवी का दर्जा आता है, बीवी नहीं करेगी, ठीक है। रहे बच्चों की तो आप ज़िंदगी ख़राब करोगे, क्योंकि आप तो खुद स्ट्रेस में, तो वो स्ट्रेस बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करोगे। तो इसलिए भाई अगर कुछ
कुछ ज़िंदगी में भला करना है, वाकई में तुम्हें किसी की समाज सेवा करनी है, तो वह करो अपनी किस्में अपने आप को फुली हेल्दी बनाओ, मेंटली, सोशली, फिजिकली तो आप कभी बन जाओगे, सोशली आप अपने आप बन जाओगे जब आप मेंटली ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपने साथ बैठो, अकेले बैठो। ठीक है, कोई ऐसा टाइम निकालो जिसमें आप अकेले बैठे हो। दूसरे कहते तो पागल अकेले बैठे, ठीक है कोई बात नहीं, तुम अकेले बैठो, बिना दारू, बिना सिगरेट, बिना किसी बुरी आदत के बैठो, अकेले बैठो और अपने आप को देखो कि यार आज मैं पूरे दिन में मैं ऐसी क्या हरकत की होगी जो रिपीटेटिव कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा विचार है जो मैं बार बार मेरे मन में आ रहा है। एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक शरीर को आदत डालो कि मेरा शरीर बैठ रहा है, उस बैठ के अपने शरीर के बारे में सोच रहा है, अपने शरीर को ऑब्जर्व कर रहा है। जब आप वो ऑब्जर्वेंस की हैबिट डाल दोगे तो आपके पास सेकेंड वीक में अपने आप ही ऐसी ऑब्जर्वेशंस आने लगेंगी जो कि आपको मेंटली अपने आप ही वेलबींग में कन्वर्ट कर देगी। आपको पता चल जाएगा कि ये वाली हैबिट तो मेरी ज़्यादा हुआ है, इसको तो बहुत रिपीटेटिव कर रहा हूँ और इसके करने से नुकसान क्या हो रहा है, फ़ायदा क्या हो रहा है। जब आपको देखिएगा इसका फ़ायदा तो कुछ है नहीं, नुकसान ही हो रहा है, तो अपने आप ही छोड़ दोगे। तो मेरा ये कहना है सिर्फ आपसे कि अगर वाकई में आपको स्वस्थ रहना है, हर कोई कहता है आई वांट टू लिव हेल्थी, आई वांट टू बी हेल्थी, जिम जाते हैं, आई वांट टू फिट फिजिकल, मेरे को बॉडी नहीं बनानी, मैं तो फिट रहना है। अरे भाई जिम छोड़ दो, पहले अपनी मेंटल स्थिति ठीक कर लो। और ये मैं बता दूँ, हर इंसान, खासतर से इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हर इंसान को मानसिक स्थिति को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चाहे किसी को 1% करनी हो, चाहे 2% करनी हो, चाहे किसी की 50% करनी हो। अब उस स्थिति किसकी कितनी इम्प्रूव होनी है वो उसको खुद पता चलेगा। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें मेरी हैं तो गड़बड़, पर ये ठीक नहीं हो रही भाई, देन यू हैव टू सी साइकोलॉजिस्ट, काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन भाई शांत ना बैठो। अगर आपका चोट लग जाती है, शरीर पे चोट लगती है, अगर आप उसे ऐसे ही घाव को ऐसे ही छोड़ दोगे बिना दवाई, बिना किसी चीज़ के, तो वो घाव बढ़ता चले जाएगा। एक स्थिति ऐसी आओगी वो जहाँ वो घाव है वो शरीर का अंग भी काटना पड़ सकता है। और वही चीज़ भाई मानसिक स्थिति की है। ये जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मर जो है जिसके अंदर सारी नसें, सारा कंट्रोल रूम, भी हमारा स्विच कंट्रोल रूम है बॉडी का। इस कंट्रोल रूम में हमारी कोई भी नस ऐसी मेंटल उसकी वजह से मानसिक कोई बीमारी उसमें लगी या कोई उसमें चोट या घाव लग गया, तो उस चोट की वजह से जो वो आसपास की जो नसें खराब करेगी, उसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो सर्किट है, जो पूरा कंट्रोल रूम है, वो जल सकता है। जलने का मतलब है कि आप पागल हो सकते हो, आप ऐसी स्थिति में जा सकते हो जो कि बड़ी बड़ी मेंटल इलनेस होती है। तो भाई मेरा बस यही कहना है, इनमें से आप छोटी सी चोट लगते ही उसका इलाज कर लो। आपको नहीं पता तो भाई पूछ लो, नहीं तो किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई शर्म की बात नहीं है। उसे पहचानो कैसे, उन्हें बता दिया कि आपको अपने आप को दिन में सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठो। जब आपका पूरा दिन खत्म हो जाए, शाम को सोने से पहले 5 मिनट बैठ जाओ और आँख बंद करके या कहीं भी अलग गाड़ी में बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ और अपने आप पे विचार कर लो कि भाई मेरा सुबह से लेकर रात तक मैं क्या किया, उसमें मेरे ऐसी कौन सी मैं हरकत की जिससे मेरे शरीर पे इफेक्ट पड़ रहा था, उसे करो नहीं करो। ठीक है, आई होप यू लाइक इट एंड आई नो यू विल गेट फिट एंड यू आर ऑलरेडी फिट, बट यू आर हेयर टू इम्प्रूव योर हेल्थ, विच इज़ मेंटली, फिजिकली और सोशली तो भाई यूट्यूब बढ़वा देगी, लेकिन मेंटली यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ। यू टेक इनिशिएटिव, बी योर ओन बॉस, कंट्रोल योर सेल्फ, ऑब्जर्व योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।